नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनहितैषी में स्वागत करती हूँ। जन जन की बात जनहितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए साल 2023 रहा संघर्ष भरा। कोविड-19 में अब तक नहीं उभरा देश, कई मुद्दों की वजह से गिरी अर्थव्यवस्था। जनसंख्या के मामले में चीन सबसे बड़ा देश माना जाता है। चीन महामारी के दौरान अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल साबित हुआ। इस सफलता के बावजूद चीनी अधिकारी जमीन स्तर पर निराशा को विकसित होने से रोकने में विफल रहे। यहाँ तक कि चीनी लोग के मसीहा बने शी जिनपिंग भी अपने देशवासियों का असंतोष दूर नहीं कर पाए। साल 2023 चीन के लिए संघर्षों भरा रहा है। 2023 के दौरान चीन ने कोविड-19 से उभरने के लिए कई संघर्षों का सामना किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2022 के अंत में कठोर लॉकडाउन की अपनी नीति को बिना किसी ठोस कारण के बदल दिया। कोविड-19 के दौरान चीन में कितने लोगों की मौत हुई, उसको लेकर देश ने खुलकर आंकड़ों का खुलासा अब तक नहीं किया है। जिनपिंग भी लोगों के बीच पनपे असंतोष को नहीं कर पा रहे हैं दूर। जनसंख्या के मामले में चीन सबसे बड़ा देश माना जाता है। चीन महामारी के दौरान अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल साबित हुआ। इस सफलता के बावजूद चीनी अधिकारी जमीनी स्तर पर निराशा को विकसित होने से रोकने में विफल रहे हैं। यहाँ तक कि चीनी लोगों के मसीहा बने शी जिनपिंग भी इस खतरनाक तूफान से लोगों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के बीच पनपे असंतोष को अपनी बातों और वादों से दूर करने में असमर्थ रहे हैं। चीन में पूरे 2023 में महसूस की गई आर्थिक मंदी दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में लंबे समय तक कोविड उन्मूलन नीति बनाए रखना सीसीपी की एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं यह एक व्यवहार रूप से लंबे समय तक वाली रणनीति नहीं थी। इसकी वजह से चीन के नागरिकों और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। इस कारण ही पूरे 2023 में आर्थिक मंदी महसूस की गई है। चीनी निर्यात में आई एक भारी गिरावट। चीनी निर्यात में गिरावट आ रही है। जून में साल दर साल निर्यात में 12.4% की गिरावट आई थी। इसके अलावा चीन में कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है और संपत्ति क्षेत्र का संकट और गहरा हो गया है। वहीं घर की बिक्री दिसंबर 2020 की तुलना में केवल आधी है और देश भर में 60-80 मिलियन अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी, जन जन की बात जनहितैषी के साथ।